जय श्री राधे श्याम। बड़े जगत जननी दुर्गी मैया की है। तो सब कुछ भगवती महामाई माँ जगदम्बा शारदा के लिए है कि सब कुछ मैं हूँ मैया। संसार में जितने भी जीव हैं यदि मैं उन्हें त्याग दूं तो उनकी स्पंदन क्रिया ही समाप्त हो जाएगी। अगर मैं उनको त्याग दूं तो उनकी जो क्रियाएं हैं वो सब क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। यह बात मैं निश्चित रूप से कह रही हूँ। यदि आपके अंदर से शक्ति चली जाएगी तो क्या आप रहोगे? बैठ भी नहीं पाओगे महाराज। इस शक्ति के कारण ही तुम हंस रहे हो, बैठ रहे हो, खेल रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, है? नहीं तो बेकार। यदि मैं त्याग दूं तो शंकर भी दैत्यों का संहार नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में शक्तिहीन पुरुष दुर्बल कहे जाते हैं। उन्हें विष्णुहीन रुद्रहीन नहीं कहते हैं। किसी को विष्णुहीन रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उस नराधन को लोग हमेशा क्या कहते हैं? शक्तिहीन। शक्तिहीन ही कहते हैं। जो गिर गया हो, ठोकर खाकर लड़खड़ा गया हो, डर गया हो, शांत हो गया हो और शत्रु के फंदे पंजे में फंस गया हो, उसे कोई रुद्रहीन तो नहीं कहता ना, बल्कि क्या कहते हैं? शक्तिहीन। ये शक्तिहीन हो गया भैया। आप ही जो सृष्टि कार्य करते हैं उसमें जो शक्ति का कारण है आप ही है। भविष्य में जब शक्ति संपन्न होंगे तभी जगत कर्ता भी बन सकेंगे। जब आप शक्ति संपन्न होंगे तभी जगत में कुछ कर सकोगे, जगत कर्ता बन सकेंगे। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु शक्ति के संबंध होकर क्या सब अपना अपना कार्य करते हैं। ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं तब तो अपना अपना कार्य करते हैं भैया। धरती भी जब शक्तिशाली रहती है, धरती के पास भी जब शक्ति रहती है तभी वह इतना बड़ा बोझ संभालती है। यदि उसमें शक्ति ना हो तो एक परमाणु भी नहीं उठाए रह सकती हो। अब शक्ति होती है तो तभी आपको क्या मिलता है? बीज से फसल मिलती है, भोजन मिलता है, गेहूं मिलते हैं। तो शेष नाग कूर्म और 10 दिग्गज क्या मेरी शक्ति से युक्त होकर ही अपना कार्य करने में समर्थ है। 10 दिशाएं भी अपना कार्य क्या मुझसे ही होकर चलाते हैं। यदि मैं चाहूं, ध्यान देंगे, यदि मैं चाहूं तो विश्व का जल पी लो, विश्व का समस्त जल पी लो, अग्नि का अस्तित्व मिटा दो और मैं चाहूं सदा गमनशील वायु की गति रोक दो। अगर हवा पानी नहीं आएगी, गति रुक जाएगी तो आपके प्राण रुक जाएंगे महाराज। हे कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, पीछे नहीं कथा आगे हो रही मैया, वहां थोड़ी हो रही है। तो कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, अब फिर कभी तत्वों के अभाव का संदेह न करिएगा। आप उस महत्व को भी मुझसे लीजिए जिसमें अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसके बाद पहले की तरह सब प्राणियों की सृष्टि करिए। अब आप लोग जाइए और अपने अपने लोगों की रचना करके उसमें निवास करें। भगवती कह रही ब्रह्मा विष्णु और महेश को कि जाइए और अपने अपने लोगों की अब रचना करो। यानी उनको पहले समझाया कि बिना मेरे कुछ भी संभव नहीं है। हर जगह मेरा अस्तित्व है, जल में, थल में, नभ में, हर जगह। पानी में, अगर पानी में शीतलता है तो वहां भी मैं हूं, और अग्नि में यदि दाहकत्व उष्णता है तो उसमें भी मैं विराजमान हूं। यह प्रकृति सर्वत्र मैं ही विराजमान हूं भैया। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन प्राणियों को कि जाओ और इसके बाद क्या सृष्टि का अपने अपने लोगों को जाओ। तो अब जब ये निकले तो फिर इसके बाद आप उस महत्व को मुझे लीजिए, सब महत्व में, और आप अब निवास कीजिए। आप इस सुंदर रहस्यमय्या तथा रजोगुण को संपन्न नारी महासरस्वती नाम की शक्ति को लीजिए। सरस्वती महासरस्वती नाम की शक्ति को लीजिए।
किसको कहा? ब्रह्मा जी को कहा। इन्हें अपनी पूज्यतम प्रिय तथा मेरी विभूति समझते हुए कभी भी इनका क्या अपमान नहीं करेगा। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक को प्रस्थान करें और तत्व बीज को 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने को तत्पर हो जाए। काल, कर्म, स्वभाव वाले समस्त चराचर शक्ति को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव गुणों से युक्त कर लीजिए। विष्णु आप सदा माननीय और पूजनीय है, क्योंकि शतोगुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जब जब आप लोगों का कठिन कार्य उपस्थित होगा उस समय भगवान हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। भगवती ने निश्चित किया जो भगवान के क्या है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म उत्तर उत्तर बढ़ा और धर्म घटा तब तब मैया ने ही आदेश दिया हरि को कि आप ही इस सृष्टि पर क्या लेंगे? अवतार लेंगे और सृष्टि का भार उतारेंगे। तभी भगवान के कितने अवतार हुए? 24 अवतार। 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां है कल की अवतार। बोलो प्रेम से जय माता दी, जय माता दी।